गुड मॉर्निंग बच्चों। एक बार फिर स्वागत हूँ मैं आप लोगों के सामने एक नए क्वेश्चंस को लेकर, जिसका नाम है एमडीसी फिलोसफी। ठीक है, एमडीसी फिलोसफी सब्जेक्ट से हम लोग आज के क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो कि यूजी सेमेस्टर 3 बीबीए यूनिवर्सिटी का है। ठीक है, और इसमें हम लोग देखेंगे जो क्वेश्चन है आज का, वो क्वेश्चन है कि जैन धर्म में जीव बंधन और मोक्ष की अवधारणा पर प्रकाश डालिए। तो जैन धर्म में जीव क्या होता है, मोक्ष और बंधन क्या चीज़ होता है, उस पर हम लोग आज की वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं, आंसर पर आते हैं। आंसर हमारे पास क्या है कि जीव और अजीव। ठीक है, पहले अगर जैन धर्म में जीव और अजीव के बारे में भी कुछ बातें बताएगा, आखिर होता क्या है जीव। तो जीव का डिफिनेशन देते हुए जैन धर्म बताएगा, जीव वो होता है जैसे कि उसके अंदर में आत्मा होता है। जैसे कि कोई आदमी होता है ना, आदमी आदमी एक्चुअली में आदमी ना मान के एक आत्मा माना गया है। बोलता है कि इसके अंदर में क्या है, आत्मा है। तो आदमी ना समझो, इसे एक आत्मा समझो, ये दुनिया में आत्मा आया हुआ है। ठीक है, और ऊपर में कौन रहता है, ऊपर वाला रहता है गॉड को परमात्मा कहा जाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि जीव क्या होता है जीव जीव जिसे अक्सर व्यक्तिगत आत्मा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, वही बता चुके हैं कि प्रत्येक जीवित प्राणी के भीतर रहने वाले संवेदनशील इकाई है। हर जीव के अंदर आत्मा होता है। तो ये आत्मा क्या बात कर रहा है कि जीव क्या होता है, एक्चुअली में एक आत्मा होता है। यह अस्तित्व की एक विशिष्ट, सचेतन और जागरूक इकाई है। अपने अंदर में होने वाला सचेतन आत्म जागरूक इकाई होता है, माने खुद को समझने वाला चीज होता है जो हमारे अंदर में होता है, जिसमें आध्यात्मिक प्राप्ति और ज्ञान उदय की क्षमता होता है। कहना क्या चाह रहा है कि जो हमारे अंदर में आत्मा होता है, जो भी हम कुछ पढ़ते हैं या फिर कोई भी चीज़ जानकारी हासिल होता है, वो सब जाके हमारे आत्मा में समा जाता है। यानी कि आत्मा, ज्ञान का स्रोत भी आत्मा ही है। ठीक है, जैन धर्म में जीव को शाश्वत, अनुत्पादित और अविनाशी माना गया है। कहना क्या चाह रहा है कि जैन धर्म में जो होता है कि जैसे आत्मा होता है, आत्मा के बारे में कह रहा है कि जैन धर्म में आत्मा मरता ही नहीं, आत्मा हमेशा अमर रहता है। आदमी मर जाता है लेकिन उसके अंदर का आत्मा जिंदा ही रहता है। ठीक है, ये जैन धर्म में कहना है। ठीक है, आगे देखिए, जैन धर्म में जीव को शाश्वत, ये तो हम लोग पढ़ लिए हैं। ठीक है, यह स्वाभाविक रूप से शुद्ध है, लेकिन कर्म के कारण जन्म मृत्यु के चक्र में फंस गया है। जीव होता है, हर जीव के अंदर में आत्मा होता है, और आत्मा पूरी तरह से शुद्ध होता है, लेकिन जब से दुनिया में आता है ना, दुनिया में अपने कर्मों के कारण अपना जो गलत काम करता है, चाहे सही काम करता है, जिस तरह भी काम करता है, उसका काम के हिसाब से ही वो उसमें फंस जाता है। जैसे कि आदमी क्या होता है कि जन्म मृत्यु, पैसा, लालच, ईमानदारी, बेईमानी वाला चीज़ में इस दुनिया में फंस जाता है। लेकिन अगर बोला बोला जाए कि उसके अंदर का आत्मा जो है, वो आत्मा एकदम शुद्ध होता है, प्योर होता है, उसमें कोई भी खराबी नहीं होता, शुद्ध होता है पूरी तरह से। जीव का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है, जिसका अर्थ है संसार के चक्र, जन्म मृत्यु पुनर्जन्म का चक्र से मुक्त होना और शाश्वत आनंद और मुक्ति की स्थिति प्राप्त करना। कहना क्या चाह रहा है कि जो हमारे लोग का जो आत्मा होता है, उसका आत्मा का जो मेन मकसद होता है कि जन्म मृत्यु और पुनर्जन्म के फेर से मुक्त हो जाना। जब दुनिया में जब आत्मा आता है जीव, सजीव के जीव में, सजीव के रूप में, तो वह तरह तरह के गलत कामों के फेरे में फंस जाता है, जन्म में, मृत्यु और दुनियादारी के चीज़ में फंस जाता है। लेकिन उसका तो एक्चुअल मकसद क्या है, तो वो होता है मरने के बाद जो होता है, आत्मा होता है, पूरी तरह अपने ओरिजिनल रूप में आ जाता है। ठीक है, तो ये रहा जीव का डिफिनेशन। फिर अजीव का बात कर रहा है, तो अजीव क्या होता है कि अजीव ब्रह्मांड के निर्जीव या निष्क्रिय पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है, जो जीव के साथ बातचीत करते हैं। ठीक है, इस श्रेणी में विभिन्न इकाइयाँ शामिल है, जैसे पदार्थ, समय, स्थान और अन्य गैर संवेदनशील तत्व जो भौतिक दुनिया का निर्माण करते हैं। तो अजीव से नाम से ही पता चलता है कि वैसे जीव जिसमें जान नहीं होता, यानी कि निर्जीव होता। यानी कि इस दुनिया के जितने भी जीव जो निर्जीव होते हैं, जिससे आदमी अपना लेन देन करता है, जैसे कि बात करें कोई भी पदार्थ, बात करें कोई भी वस्तु ले लेते हैं, जैसे कलम हो गया, हम जैसे बाइक हो गया, फिर कोई भी वस्तु हो सकता है, और समय हो गया। ठीक है, समय और स्थान हो गया, कोई भी स्थान, ये सारे चीज़ निर्जीव के अंदर, क्योंकि इसमें तो ज्ञान होता नहीं। यानी कि उसमें अगर कुछ बोल देंगे तो उसे कोई संवेदनशील होता नहीं, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अजीव जो होता है, जिसमें ज्ञान नहीं होता, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो जीव के विपरीत अजीव अचेतन है। तो जीव में ज्ञान होता है, तो अजीव में ज्ञान बिल्कुल नहीं होता, चेतना या जीवन से रहित है। यही बात है कि जीवन उसमें तो होता नहीं है, ज्ञान तो होता नहीं है। जैन धर्म में जीव और अजीव के बीच पारस्परिक क्रिया पर जोर देता है। ठीक है, यहाँ जीव भौतिक संसार के साथ अंत क्रिया करता है,
कोई भी जीव होता है जो इस दुनिया में रहता है, तो भौतिक वस्तु, ये दुनिया के जितने भी वस्तु है, जो निर्जीव वस्तु होते हैं, उसके साथ तो लेन देन करता ही है। ठीक है, अब हम लोग क्या खाते हैं, मान के चलिए हम लोग खाते हैं चावल खाते हैं, तो बहुत वो अजीब है ना, तो उसके साथ लेन देन है या नहीं है। पैसा है, पैसा के साथ लेन देन करते हैं। ठीक है, तो ये सारे अजीव के साथ, माने जीव का अजीव के साथ लेन देन रहता है इस दुनिया में। ठीक है, उसी के बाद है कि अंत क्रिया भी करते हैं, वही बात कर रहा है, अंत क्रिया लेन देन वही बात है। उसके बाद क्या कह रहा है कि बंधन, जैन धर्म में बंधन क्या होता है, तो बंधन नाम से समझ में आ रहा है कि अपने आप को किसी जकड़न में, बंधन में बांध लेना। तो जैसे कि कोई भी आदमी अगर दुनिया में आता है तो दुनियादारी के बंधन में पूरी तरह से फंस कर रह जाता है। दुनियादारी में क्या होता है, आदमी पैदा होने के बाद बचपन होता है, फिर जवान होता है, फिर बुढ़ापा आता है। इस दौरान उसका जीवन बड़ी बड़ी फेरों में फंसा हुआ रहता है। दुनियादारी में पैसा कमाने के चलते, फिर पढ़ाई लिखाई, ये सारा चीज़ दुनिया का चीज़ होता है। लेकिन अगर बोले जाए दुनियादारी को अगर छोड़ दें तो बाकी बचा के उसका असली मकसद क्या होता है, वो असली मकसद उसको मौत के बाद आता है। यानी कि मौत के बाद वो आत्मा पूरी तरह से प्योर हो जाता है, किसी तरह का उसमें बेईमानी वाली चीज़ नहीं होता, पूरी तरह शुद्ध होता है। ठीक है, तो बंधन क्या है कि भारतीय चिंतन परंपरा में बंधन अथवा बंधन का अर्थ है निरंतर जन्म और ग्रहण करना था संसार के दुखों को सहना। देखिए, अब बंधन कब होगा कि जब जन्म लेंगे तब तो दुनिया में आएंगे, तो दुनिया में आएंगे तो दुनिया में ही तो बंधन में फंस जाएंगे। उसके बाद दुनिया में आके बड़ा दुख सहना पड़ता है। ये दुनिया में तो सुख तो मिलते नहीं, हर समय दुखों में रहना पड़ता है ज़्यादातर समय। तो यही कह रहा है कि जन्म लो, बार बार जन्म लो, दुनिया में आओ और दुख सहो, यही है बंधन। ठीक है, दुनियादारी निभाओ, माँ बाप बच्चे, ये सारे दुनियादारी बंधन में फंस जाता है। भारतीय दार्शनिक होने के कारण जैन आचार्यों ने बंधन के सामान्य विचार को बंधन की संज्ञा दी। ठीक है, और इसका पर्याप्त विस्तृत और गंभीर विवेचना किया है। तो जब जो भारतीय दार्शनिक रहे उसने बंधन के बारे में अलग अलग बातें बताया है कि दुनियादारी में कैसे लोग फंस जाते हैं। ठीक है, दुनिया का बंधन में फंस जाते हैं। आगे है कि जैन धर्म के अनुसार बंधन का अर्थ जीवों द्वारा दुखों का सामना और जन्मांतर तक भटकना। ठीक है, जैसे कि दुख दुनिया में हुआ, जन्म लिया, आज जन्म लेने के बाद दुनिया में भटकते रहो, पैसा के लिए भटको, दुनियादारी निभाओ, रिश्तेदारी निभाओ, तो दुनियादारी में भटकते रहना है और मौत का इंतजार करना है। अब मौत जब तक आएगी नहीं तब तक उस दुनिया का मुक्ति मिलने वाला नहीं है। तो दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि जीवों के द्वारा दुख की अनुभूति ही बंधन है। यानी कि दुनिया में रहो और दुख झेलो, वही बंधन है। ठीक है, इस अनुभूति के लिए ही जीव बंधन में पड़ता है। आगे क्या कह रहा है, आगे है जैन धर्म में मोक्ष। जैन धर्म में मोक्ष क्या होता है, मोक्ष वही हुआ जो मरने के बाद मिलता है। आदमी जब दुनियादारी का बंधन में बंधने के बंधन को निभाने के बाद जब मर जाता है तो तो उसका आत्मा पूरी तरह शुद्ध हो जाता है। तो वही हुआ मोक्ष, दुनियादारी बंधन से मुक्त हो जाना ही मोक्ष कहलाता है। ठीक है, जैन धर्म में मोक्ष का अंतिम लक्ष्य माना गया, अंतिम लक्ष्य माना एकदम लास्ट, मर जाने के बाद। ठीक है, जो जन्म मृत्यु और पुनर्जन्म का निरंतर चक्र से आत्मा की मुक्ति को दर्शाता है। जैसे जन्म जन्म हो गया, मृत्यु हो गया, या पुनर्जन्म, बार बार जन्म लेके दुनिया का दुखों को झेलो, ये सारों से मुक्ति हो जाना, वही मोक्ष होता है। यह कर्म के बंधन से पूरी तरह से मुक्त होकर शाश्वत आनंद और अनुभूति प्राप्त करने की स्थिति है। जब जन्म लेने के बाद दुनिया के जितना भी झंझटें हैं सारे से मुक्त हो जाना, और मरने के बाद आत्मा पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगा, वही हो झंझट से मुक्त हो जाना, मोक्ष। ठीक है, मोक्ष प्राप्त करने का अर्थ है संसार के चक्र से मुक्त होना और आत्मा के शुद्ध अबाधित प्रकृति का अनुभव करना। हम वही बात बता चुके हैं कि पूरी तरह से शुद्ध हो जाना, वापस अपने रूप में आ जाना। ठीक है, आगे है, देखिए, इस मुक्त अवस्था में आत्मा भौतिक संसार की सीमाओं को पार कर जाती है और पूर्ण ज्ञान, धारणा और आनंद प्राप्त करती है। ठीक है, इसके बाद होता है आत्मा का, जब जैसे कि जन्म के लेने के बाद, जैसे दुनियादारी निभाने के बाद जब मर जाता है तो सारे जो दुख होते सब खत्म हो जाते हैं, और दुख खत्म हो जाए तो आत्मा आनंद ही आनंद रहता है, ये बात है, आनंद। ठीक है, मोक्ष के मार्ग में कठोर आध्यात्मिक अभ्यास और नैतिक जीवन और कर्म बंधन को त्यागना शामिल होता है। मोक्ष में क्या होता है कि हमें कठोर आध्यात्मिक अभ्यास करना पड़े। देखते होंगे आप लोग, साधु लोग बड़े बड़े तपस्या करते रहते हैं, तो बोल रहे हैं कि मौत के बाद अगर दुनिया में रहना है, तो दुनिया में मोक्ष प्राप्त करना तो बड़े बड़े तपस्या करना पड़ेगा। तो लोग उतना तपस्या कर नहीं पाते हैं। नैतिक जीवन और कर्म बंधन को त्यागना होता है, यानी कि बंधन सबको त्यागना होगा, दुनियादारी का जितना भी बंधन है त्यागना होगा, तभी मोक्ष की प्राप्ति होगी। यानी दुनिया में अगर कोई आदमी मोक्ष की प्राप्त करना चाहता है तो सारे रिश्ते नाते तोड़ने होंगे। ठीक है, और अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देना होगा। ठीक है, आत्मा को आत्म अनुशासन
अहिंसा, सत्यता और अपरिग्रह के माध्यम से स्वयं को शुद्ध करना होता है। देखिए, खुद को अनुशासन बनाना होगा, अहिंसा करना मतलब हिंसा नहीं करना, अहिंसा का रास्ता अपनाना होगा, उसको सत्य का रास्ता अपनाना होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ करने होंगे, तब जाके अगर दुनिया में आत्मा शुद्ध हो सकता है। स्वयं की प्रकृति, ब्रह्मांड और कर्म की गहन समझ के माध्यम से ही आत्मा मोक्ष को प्राप्ति कर सकता है। यानी कि ये सब सीरियस चीज़ें हैं जिसके द्वारा आदमी मोक्ष को प्राप्ति कर सकता है, कि दुनिया में अनुशासन बने रहो, हिंसा को छोड़ो, सत्य बना रहो, ये सारी चीज़ करना पड़ेगा, तब आत्मा को मतलब दुनिया में मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, बाकी एक बात तो है ये है कि आप मरने के बाद तो मोक्ष तो अपना आप मिलना ही मिलना है। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो हमने पूरा देख लिया, इस क्वेश्चन के पूरे आंसर को। उम्मीद है आप लोग को ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग इस नए टॉपिक पर लेकर।